नमस्कार भाई। आप सभी का प्रयास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। और आप लोगों के सहयोग से एक छोटा सा सेटअप और दिया है ऑनलाइन, और आप लोगों ने ऑफलाइन तो खूब सराहा है और खूब सुना, खूब बर्दाश्त किया। और थोड़ा सा ऑनलाइन भी अगर आप लोगों की सपोर्ट रही थोड़ा, तो शायद कुछ कर पाए, डिस्कस कर पाए। और बताना, पहली वीडियो है कि बताना कि किसमें मैं क्या क्या कमियां कर रहा हूँ। आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही, फ़ोटो खूबसूरत आ रही है कि नहीं आ रही, क्या कमियां हैं क्या नहीं है। क्योंकि इंसान कहते हैं ना कि खुद की कमियां शायद नहीं निकाल पाए, दूसरा बता देता है कि आप लोगों में क्या क्या कमी है। तो भाई सबसे पहले टॉपिक कला संस्कृति का शुरू करें अपन। राजस्थान हिस्ट्री और कला संस्कृति बढ़ेंगे पहले। और कला संस्कृति की तरफ कौन सा टॉपिक रहे अपने, तो गणपति जी गणेश शुभ काम करने, गणेश जी महाराज मनाए। तो राजस्थान के बंदे किसको मनाए? लोक देवता मनाए। लोक देवता में सबसे पहले किसको मनाए? श्योर सी बात है, आप कहोगे सर कौन? पांच पीर मनाओ। तो सबसे पहले भी पांच पीर मनाए। तो पांच पीरों के अंदर अपन आज लोक देवता पढ़ेंगे। तो लोक देवता में सबसे पहले कौन? एक लाइन याद रखिएगा, पाबू हड़बू रामदेव मांगणिया मेहा, पांचों पीर पधारिया गोगा जी जेहा। पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी और गोगा जी। सबसे पहले आप पाबू जी महाराज पढ़ते हैं। देखिए पाबू जी महाराज लिखा हुआ है, लिख ही रखा है पाबू जी। और जन्म कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ। पिताजी, और पिताजी का नाम धनदल जी। क्या नाम था भाई? धनदल जी था। धनदल जी मारवाड़ के एक राजा हो गए, रावदुहड़। कौन सा? रावदुहड़। रावदुहड़ के भाई थे, राजकुमार थे, भाई थे राजा के, भाई तो राजकुमार। माता जी कौन है भाई? माता कौन है? कमला देवी। कौन है? कमला देवी। और भाई पत्नी, शादी हो रखी थी बाबू जी महाराज की, वाइफ कौन है? फुल्लम दे। फुल्लम दे या सुप्यार दे। कहाँ की? पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है अमरकोट। अमरकोट के राजा हुआ करते थे, उनकी राजकुमारी हुआ करती थी सुप्यार दे। ठीक है। सूरजमल सोडा मैं बता दूं, सूरजमल सोडा, सोडा की पुत्री हुआ करती थी, सूरजमल सोडा की पुत्री हुआ करती थी सुप्यार दे। मित्र भाई, दोस्त, चांदा और डामा। कौन भी? चांदा और डामा भील जाति के थे भी दोनों, भील जाति की। घोड़ी का क्या नाम? घोड़ी केसर काल में। और घोड़ी बाबूजी महाराज घोड़ी मांग कर लेके गए थे अपनी शादी के अंदर। किसकी? केसर काल में किसको, किससे लेकर? देवल चारनी से। देवल चारनी नाम की महिला थी, उससे भी मांग कर लेके गए थे। गाय चराया करती थी। लेकिन थोड़ा बात याद रखिएगा, जन्म हुआ कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर बाबूजी महाराज का। और पिता धनदल जी थे जो राव दुहड़ के भाई हुआ करते, जोधपुर के राजा थे जो। और केमल देन की माता हुआ करती, सुप्यार दे या फुल्लम देन की पत्नी थी, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री हुआ करती। मित्र चांदा और डामा भील जाति के भाई थे। और घोड़ी का नाम केसर काल, देवल चारनी की घोड़ी हुआ करती थी। लिख लीजिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए बाबूजी महाराज जो है, कहते कि मान्यताएं हैं कि एक कहानी है कि बाबूजी महाराज बहुत बेहद बेहद खूबसूरत थे। और खूबसूरत क्यों ना हो, मान्यता ये है, बाबूजी महाराज कहते हैं परी के पुत्र थे। कहते कि पहले परियां आया करती थी भाई, घूमने के लिए रात को परियां आया करती थी। एक बार भाई जोधपुर साइड आई, जोधपुर साइड रात को घूमने के लिए परियां आई, खूब सारी परियां थी। और उसमें एक परी ने कहा कि स्नान कर लेते हैं।
रात का टाइम है, कौन आए स्नान कर ले। कोई तालाब था, वो कह दिया होगा कि स्नान कर ले। बाकी परियां चली गई, उसने कहा भी आप स्नान करके जल्दी आ जाना। उसी दिन प्रकृति का सहयोग रहा। राव दुहड़ जी, सॉरी राव धंधल जी, धंधल जी वहां से अपना घोड़ा लेकर गुजर रहे थे। धंधल जी ने तालाब को देखा तो धंधल जी ने सोचा कि क्यों ना घोड़े को पानी पिला दिया जाए। गए पानी पिलाने के लिए। कहते परी स्नान कर कर जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले राव धंधल जी ने की नजरों ने उसको देख लिया। देखते ही कहते कि परी, देखते ही कहा आप कौन हो? बोले हम तो धंधल हैं, पर आप कौन हो? बोले मैं परी हूं, लेकिन आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। बोले क्या कर दिया? बोले आपने मुझे देख लिया, और कोई इंसान मुझे देख ले तो मेरी शक्तियां खत्म हो गई। अच्छा, फिर शक्तियां खत्म होगी तो मैं वापस नहीं जा सकती? धंधल जी बोले जाने कौन दे। धंधल जी ने जाकर कह दिया होगा, विल यू मैरी मी, हमसे शादी कर लो। जा तो सकती नहीं। परी ने कहा भी अब कोई चारा भी नहीं है, करनी पड़े, शादी तो कर लूंगी, पर कुछ शर्त है मेरी। बोले कबूल है। अरे बोले उतावले मत हो इतनी, सुन तो लो, कौन सी है? बोले एक तो ये कि मैं शादी करने के बाद मुझे अलग से महल चाहिए। मंजूर है, कबूल है। और उस महल में मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता, आप भी नहीं आ सकते। बोले ऐसे? फिर भी सोचा कबूल है, ठीक है शादी कर लेते हैं। बाद में कहते कि बापूजी महाराज का जन्म हुआ। यार मित्र कहते कि आपस में जब धंधल जी अपने यार मित्रों के साथ बैठा करते तो यार मित्र कहा करते थे, यार आपकी पत्नी है, आप महल में जाते हो, इजाजत के बिना आपको जाने ही नहीं देती। एक दिन गई, ईगो हट हो गया, बिना इजाजत चले गई। जाकर देखा दृश्य, नन्हे से बालक को शेरनी दूध पिला रही है। शेरनी, धंधो दी तो ये क्या मामला है? जाकर देखा, मामला खराब। और बाद में कहते जब उसने एकदम उसने देखा धंधल जी को परी ने, तो उसने अपने सही रूप में अपनी रूप में आई और बाद में कहा, तोड़ दिया ना वचन, मैंने कहा था ना मेरी इजाजत के बिना नहीं आना। बोले अब आपने वचन तोड़ दिया, मेरी शक्तियां लौट आई है, मैं वापस जा रही हूँ। धंधल जी ने कहा सॉरी, एक बार गलती हो जाती है। बोले नहीं, अब कोई चारा नहीं है। बाद में कहते कि परी चली गई, इसलिए बेहद बेहद खूबसूरत, सबसे खूबसूरत लोग देवता है तो बाबूजी महाराज है। बाद में कैमल ने पाल पोस कर बड़ा किया, तो मान्यता कहती है भाई, क्या कितने सच है कितनी झूठ है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। फिर बाद में कहते बाबूजी महाराज बड़े हुए, बेहद खूबसूरत राजकुमार, ऊपर शादी योग्य हुए, तो रिश्ता तय कर दिया गया। अमरकोट, अमरकोट के सूरजमल सोडा के यहाँ रिश्ता तय कर दिया गया। मित्र चांदा डामा, और सारा फंक्शन चल रहा है। शादी वाले दिन शेरवानी वगैरह सब खरीद ली, लेकिन चांदा डामा ने कहा बाबूजी बाकी तो सारा ठीक है मामला, लेकिन यार अपने वाली जो घोड़ी है ना, वो थोड़ी ठीक नहीं है। घोड़ी और होती तो थोड़ा चार चांद लग जाते। तो घोड़ी और ले आओगे? बोले घोड़ी तो कहाँ से लाए? बोले एक है मेरी नजर में, एक कोई महिला आई है देवचारणी नाम की, उसके पास घोड़ी है केसर कालमी नाम की, बेहद बेहद खूबसूरत। अगर वो दे दे अपने को तो चार ही चांद लग जाए। मैं कह रहा हूँ अमरकोट के तो छाजे टूट जाएंगे। तो गए चांदा डामा मांगने के लिए, देवचारणी ने कहते मना कर दिया। बोले नहीं। क्यों?
मना करने का सबसे बड़ा कारण क्योंकि घोड़ी इसलिए रखा करते थे कि गाय बहुत बड़ा धन हुआ करती थी, और मान लो कि कोई उनको अगवा कर ले तो एकदम से कहीं मदद मांगने के लिए जल्दी से चले जाए। घोड़ी ही नहीं है तो फिर मदद मांगने कैसे जाए। चांदा डाम आते हैं और बाबूजी को कहते हैं हमें तो मना कर दिया, आप जाके देख लो। बाबूजी महाराज कूद गए और जाकर कहा कि मेरी शादी है और मुझे घोड़ी दो। आप अगर घोड़ी दे देते तो थोड़ा और 4 चंद लग जाते। कहा देवलचारनी ने कि बाबूजी महाराज आप राजकुमार है और आपको कौन मना करे, लेकिन मुसीबत ये है कि मैं गाय चराती हूँ और घोड़ी को मैंने मदद के लिए रखा हुआ है, अगर कोई अगवा कर ले तो मैं मदद मांग लूँ। बाबूजी महाराज ने कहा बस आप घोड़ी दो, मदद की तो चिंता ही मत करो, आप बस मेरे को सूचना पहुंचा देना, अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ मेरी घोड़ी ले जाने के बाद में, आप तो सिर्फ सूचना पहुंचा देना, बीच रास्ते से लौट आऊंगा, वचन है। देवलचारनी का देख लो, बोले बीच रास्ते से, बीच फेरों से खड़ा होके आ जाऊंगा, बस एक बार आप सूचना पहुंचा देना। बोले ठीक है। खूबसूरत तो पहले ही थे, ऊपर से भी सॉरी ऊपर से कहते कि देवलचारनी की घोड़ी को ले आए केसर काल में, बेहद बेहद खूबसूरत लग रहे थे। जब गए कहते अमरकोट के अंदर चर्चा हो रहा है, बेहद खूबसूरत दुल्ला आया है। कुछ थोड़े बहुत कंपटीशन वाले भी मिल गए, वहां कोई थे, वो कहते इतनी सुना है कि आपकी घोड़ी ऐसे है वो है, इतनी खूबसूरत है, चलती है भागती है, कंपटीशन हो जाए बाबूजी। बाबूजी ने कहा कंपटीशन तो शायद कर लेते, लेकिन इतनी दूर से हमारी तो चल कर आई है घोड़ी भाई केसर काल में, और अभी थक गई है। उसने कहा बाबूजी महाराज बहानेबाजी नहीं, कंपटीशन हार गए। बोले ये बात है। बाबूजी महाराज ने कहते घोड़ी पर हाथ लगा कहा हे केसर, दीजे ना थारो मारो पोत, लाजे ना राठौड़ारी जातड़ी। कि हे केसर, आज तेरा और मेरा पोत, पोत मतलब अपना गुप्त जो बातें हैं वो मत बताना, और राठौड़ों की जो जातड़ी है, आज इज्जत तुम्हारे हाथ में राठौड़ों की। केसर कालमी ने कहा बाबूजी महाराज आप तो बस बैठे रहो, चिंता ही मत करो। कहते कि रेस लगाते और बाबूजी महाराज जीत जाते हैं। और जब जीत गए, पहले चर्चा तो पहले ही खूब था, अब तो कहना है क्या। फिर भाई जय जयकार हो रही है, और अंदर सुप्यार देखो सूचना पहुंचाई गई कि बाबूजी महाराज पहले खूबसूरत, सारे कह रहे इतने खूबसूरत दुल्हा है, इतना खूबसूरत, जीत और गया। कहते बाद में बाबूजी महाराज जब इंटर करते अंदर, तोरण बांधा गया। तोरण मारने वाले को राजस्थान में कहते अगर कोई तोरण मार दे तो दुल्ला होता है, तोरण मारता ही है राजस्थान में। कहते तोरण को ऊपर बांध दिया गया। बाबूजी महाराज को फिर दूसरी कंपटीशन में आना पड़ा, ऊपर पहुंच नहीं सकता, एक ही कारण से पहुंच, अगर केसर काल में अपने दोनों पैर ऊपर करे तो तोरण मारा जा सके। बाबूजी महाराज के सामने फिर एक चुनौती। कहा बाबूजी महाराज पढ़ने वाले तोरण पर गए और कहते कि बाबूजी महाराज ने ढोलक वाला था जो बजा रहा था, ढोल बजा रहा था, उसको कहा हे ढोली रा बेटा, मदरो ढोल बजा, आज हमारी केसर नाचेगी। तो कहते कि केसर को नचाया, और साथ में कहते केसर ने अपने दोनों के दोनों पैर जाके तोरण पर लगा दिए। बाबूजी महाराज ने तोरण, कहते तोरण साथ में ले आई, सुप्यार देखो सूचना फिर पहुंचाई सखियों ने। बोले बाबूजी महाराज के तो कार्य में तगड़े हैं, अंदर खुश हो रही सुप्यार, मेरे आला सरदार। कह रही होगी मन में, खुशी तो होती होगी। बाद में कहते कि बाबूजी महाराज फेरों पर जाते हैं, और 4 ही फेरे हुए। पीछे से देवलचारनी जो महिला थी, उसकी जिंद्राव नाम खिलची हुआ करता, जिंद्राव खिलची। इस व्यक्ति ने देवलचारनी की गायों को अगवा कर लिया। देवलचारनी आती है बाबूजी महाराज के पास में, और कहते
कहते कि आपने वचन दिया था, अब चलो मेरे साथ। उसने कहा 4 ही फेरे हुए। बोले नहीं, वचन वचन ही भाई। तो कहते बाबूजी महाराज 20 फेरों से आ गए थे। और कहते हैं कि देंचू, कौन सा भाई, देंचू जोधपुर, कहाँ, देंचू जोधपुर के अंदर क्या करते हैं भाई, जिंदराव खिलजी के साथ भी युद्ध करते हैं और कहते हैं वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हाँ हो गए, वीर गति को क्या हो जाते हैं भाई, प्राप्त हो जाते हैं देंचू जोधपुर के अंदर। और बाद में कहते यहाँ जोधपुर, कोल्लूमठ जोधपुर के अंदर बाबूजी महाराज की याद के अंदर मेला भी लगता है। कोल्लूमठ जोधपुर के अंदर क्या लगता है, मेला लगता है। और बाबूजी महाराज की मैं बात बताऊं, इनको क्या कहते हैं, ऊंटों का देवता। क्या कहते हैं, ऊंटों का देवता, ऊंटों का देवता। कहते हैं कि ऊंटों का देवता, अगर कोई ऊंट बीमार हो जाए तो बाबूजी महाराज की पूजा की जाती है, ठीक है ना। और ऊंटों को पालने वाली जाति रायका, रायका या रेवारी जाति होती है, रेवारी। और जो क्या मानती है, बाबूजी महाराज को अपना आराध्य देव मानती है। क्या मानती है, आराध्य देव, बाबूजी महाराज को आराध्य देव। और ग्रंथ है इनका बाबू प्रकाश। कौन सा ग्रंथ भाई, बाबू प्रकाश। कौन सा ग्रंथ है, बाबू प्रकाश है, याद रखिएगा भाई। मृत्यु कहां हुई, देंचू जोधपुर के अंदर होती है, वीरगति को प्राप्त हो जाते, जिंदराव खिलजी के साथ में युद्ध करते हुए मारे गए। ऊंटों के देवता कहते हैं रायका या रेवारी जाति, इनको अपना आराध्य देव मानती है। और ऊंट बीमार होने पर पूजा किसकी की जाती है, बाबूजी महाराज की जाती है। और ग्रंथ है बाबू प्रकाश है, जो किसने लिखा है, आसिया मेघ जी ने लिखा है। आसिया मोड़ जी, सॉरी मेघ जी, क्या मुझे मेघ जी याद आ रहा है, मोड़ जी, आसिया मोड़ जी ने लिखा है, ठीक है भाई, याद रखना। और बाबूजी का है जो मेला कब लगता है, चैत्र कृष्ण अमावस्या को। कब लगता है, चैत्र कृष्ण अमावस्या, अमावस्या के महीने में बाबूजी का मेला लगता है। कहाँ लगता है, कोल्लूमठ जोधपुर के अंदर, ठीक है भाई। और याद रखना एक सबसे बेहतरीन बेहतरीन इंपॉर्टेंट जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, फड़ है जो बाबूजी की सबसे लोकप्रिय फड़ है, सबसे लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़ किसकी है भाई, बाबूजी महाराज की फड़ है, ठीक है ना। तो फड़ है जो, और याद रखना सबसे लंबी फड़ कमेंट करके बताओ किसकी है, और सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है। लोकप्रिय तो मैंने बता ही दिया, बाबूजी महाराज की सबसे लंबी फड़ किसकी है, कमेंट में आपको बताना है, ठीक है ना। और बाबूजी के जो भजन है जिनको क्या कहते हैं, पवाड़े, क्या कहते हैं भाई, पवाड़े कहते हैं, ठीक है भाई। याद रखना बाबूजी महाराज जन्म कोल्लूमठ जोधपुर में, पिता क्या नाम था, दांदल जी, और रावदुहड़ के भाई हुआ करते थे। और माता कौन, कमला दे, और सुप्यार दे उनकी पत्नी हुआ करती थी। अमरकोट की क्या थी भाई, राजकुमारी थी, जो सूरजमल सोडा की पुत्री हुआ करती थी। चांदो और नामा इनके क्या थे भाई, 2 मित्र थे। केसर कालमी नाम की घोड़ी थी, और जो देवल चारनी से लेकर गए थे। और जिंदराव खिलजी के साथ में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे देंचू जोधपुर के अंदर। और ऊँटों के क्या कहते हैं इनको, लोक देवता, ठीक है भाई। और बाबू प्रकाश नाम की पुस्तक है, आसवी किसने लिखा है, आसिया मोड़ जी ने लिखी है। और फड़ जो है सबसे लोकप्रिय फड़ है, और इनके भजन क्या है, पवाड़े कहलाते हैं, ठीक है भाई। ओके, धन्यवाद।